कि कितना 33,000 करोड़ का भेज दिया उन्होंने। क्यों? शायद कुछ बड़े बड़े लार्ज कैप नेम्स भी हो सकते हैं जिनकी अंडर परफॉर्मेंस इशू दे रही है कई लोगों को, और अब ये कॉल लिया होगा उन्होंने कि थोड़ी पोजीशन हल्के करें। कुछ तो ऐसा भी है, जैसे पेटीएम के भी एक आप देखें तो सॉफ्ट बैंक ने जैसे 2% स्टेक की, बट अब वो साइज में भी वो फर्क पड़ता है। तो ऐसे बहुत जगहों पे आप देखेंगे तो ये खाली एक इकलौता ट्रेंड नहीं है। आप इसको इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि जो आईपीओज आ रहे हैं, लार्जली आईपीओज के अंदर में प्रमोटर की सेलिंग कम और वो फंडों की ज़्यादा है जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया और एक आईपीओ के रूट से एग्जिट देखी। तो अगर मैं एक उस तरह से देखूं तो वो भी सारे के सारे एक फॉरेन एंटिटीज़ में ही बाई होती है। लार्जली बाहर का पैसा इतना क्वांटम में इंडिया में आया हुआ है, तो लार्जली वो वहाँ पे है। बट अगर ब्रॉडर थीम की बात करें, जहाँ पे आज हम एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इतने बड़े इंडेक्स की, इतने सारे स्टॉक्स की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर तरफा पार्टिसिपेशन है, तो वहाँ पे कोई ऐसी सेलिंग नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी मिड एंड स्मॉल कैप में तो उनकी बाइंग है। तो नेट लेवल पे हम जब कोई फिगर कंसोलिडेटेड देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो पॉकेट से आ रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर में आपके पास एक क्वांटम होता है जो प्ले अराउंड करते हैं। मिड एंड स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो होते हैं इतने छोटे कि उसमें आप उतना बड़ा साइज ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। सो मुझे लग रहा है कि एफआईआईज ऐसे नहीं निकल रहे हैं, सेलेक्टिव बेसिस पे ये फिगर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स विच आई सेड कि कुछ जगहों पे उनकी एग्जिट्स रही होगी एज अ स्ट्रेटेजिक कॉल, मे बी अ रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट और मे बी एज अ ओवरऑल चर्न टू द पोर्टफोलियो। एंड एक फैक्टर में, क्योंकि मार्केट का डिस्कशन हो रहा था, तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इस डिस्कशन का पॉइंट। कैलेंडर ईयर में अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी पिछले 7 साल से पॉजिटिव रिटर्न दे रही है आपको। बिल्कुल सही। नंबर के लिहाज से 2017 में निफ्टी के लेवल्स थे 8,000, आप अभी है 21,500, 280% का रिटर्न कहता है इंडेक्स लेवल पे। अब 280% का रिटर्न आपने कंसेक्यूटिवली ईयर बाय ईयर बनाया है, तो कोई भी साल में आप देखोगे तो कहीं पे भी कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं आई। मेरे हिसाब से बुल मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो कहाँ तक आता है, हिस्टोरिकल देखें तो वर्स्ट कम वेस्ट कम में भी 25% का करेक्शन टॉप से जाता है, फिर देन अगेन इट्स अ रिबाउंड, बट देन टोटलिटी में पॉजिटिव रिटर्न आ जाता है। हमारे मार्केट ने ऐसा एक 10% का करेक्शन भी नहीं देखा अभी तक। सो देयरफॉर एट एवरी टाइम अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आ रहा है, पीपल आर नर्वस एंड दे माइट लाइक टू टेक सम प्रॉफिट आउट बिकॉज इट इज अ रियली गुड नंबर। अभी इंडेक्स लेवल पर अगर हम तो 280% 7 साल में बनाया है, तो आपके पोर्टफोलियो लेवल पर सर्टेनली वो नंबर उससे ज़्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल। एंड देयरफॉर आई फील दैट भले ही आपका अंडर करंट मार्केट पॉजिटिव है और उसके सारे फैक्टर्स बने हुए हैं, मगर वैल्यूएशन भी डेफिनेटली एक स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि अर्निंग्स को भी अब कैचअप करना पड़ेगा जस्टिफाई करने के लिए कि आपकी प्राइस टू अर्निंग की मल्टीपल निफ्टी लेवल पे क्या चल रही है और जस्टिफाई हो। एंड दैट्स द रीजन आई थिंक दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। 2008, फिर 2012, फिर 17, फिर एक थोड़ा जल्दी 20 में, खैर वो उसको अनयूजुअल नहीं मान लें आप, 24-25 में एक लॉजिकल करेक्शन बनता है। हर 4-5 साल में एक बार मार्केट ढंग का 20% करेक्शन ले लेता है। ये कह रहे हैं आप? मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन इज अ राइट वर्ड, बिकॉज बुल मार्केट अभी डिप्लोमेटिक हो गया।